हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है एचएएल और दूसरा आपका होगा आईईएक्स। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एचएएल का एक बड़ा न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है और इसका यहाँ पे न्यूज़ क्या हो सकता है और वो हमसे यहाँ पे जानेंगे। और जानते हो भी यहाँ पे क्या न्यूज़ आपका हो सकता है। एक आपका बड़ा ऑर्डर आपको आते हुए दिखाई दिया है, तो हम सब बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले एचएएल के बारे में। अब देखो, जानते हो कि ये स्टॉक जो अभी लगातार आपका फोकस में है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लगातार ही आपको एक ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे ऑर्डर की कोई भी कमी नहीं है और आप जानते भी हो कि एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे ग्रो करेगा ही करेगा और उसके कारण लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं इस स्टॉक को। जहाँ पे इस स्टॉक का जो प्राइस था, यदि आप चेक करोगे यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे आपका 6 मंथ का ही रिपोर्ट यहाँ पे यदि चार्ट में खोल दूँ तो लगभग 12% का यहाँ पे आपको गेन दिया है कंपनी ने। साथ साथ यदि आप चेक करोगे यहाँ पे एक साल का तो लगभग 104% का गेन है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टर का जो पैसा है वो यहाँ पे आपको दोगुना हो चुका है। तो अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे फोकस यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे आपका बाई करने के लिए सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे कंपनी आपको इस कंपनी का पी जो है ना वो मात्र देखने को मिलता है कितना, 15 के नीचे। देखो इसलिए क्योंकि तो कंपनी यहाँ पे लगभग 2% का आपको पे भी करती है डिविडेंड और इसके कारण यहाँ पे पी देखने को मिलता है सही। लेकिन हाँ, ओवरऑल इसका आपका वैल्यूएशन जो है कंपनी का शानदार है। लेकिन चलो हम सब यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका एचएएल को, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डिफेंस मिनिस्टर से लगभग 6800 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिला है, देख सकते हो। और आपको ये ऑर्डर आपका भारतीय वायुसेना के लिए, ठीक है, लगभग आपका 70 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है सप्लाई करने के लिए मिला है। अब यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे आपका जो 70 बेसिक जो है, यानी कि क्या समझ रहे हो, जिसका नाम क्या है आपका एयरक्राफ्ट का, वो है आपका HTT-40। आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि आपका, ठीक है, यही है आपका क्या, HTT-40 और इसी का आपका ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है जो लगभग आपका 70 पीस है, ठीक है। तो देखो ये एक बड़ा ऑर्डर है क्योंकि लगभग आपका 6800 करोड़ का है। अब देखो ये जो ऑर्डर है ये ऐसा कोई न्यूज़ तो है नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि एक आपका रिपोर्ट है, नहीं, ये ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया जो यहाँ पे कंपनी के लिए आगे जाकर यहाँ पे आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेगा और इसलिए ये स्टॉक लगातार ही आपको गेन में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आता है कि क्या यहाँ पे अभी बाई करना सही रहेगा, क्योंकि देखो मैंने लगभग आपको शॉर्ट में जो भी आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन जानेंगे कि क्या बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं। तो देखो मैं सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, ठीक है, यदि आपका थोड़ा विजन जो है यहाँ पे 1 साल 2 साल या 3 साल 5 साल के लिए है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना और वो क्या है, ऐसा गलती मत करना कि पूरा पैसा एक बार में लगा दो। नहीं, ये गलती अभी मत करो क्योंकि देखो स्टॉक अभी लगातार गेन देखने को मिल रहा है। तो यदि थोड़ा यहाँ पे डाउन जाता है तो फिर आपका पैसा फंस जाएगा, पूरा पैसा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लंबे समय के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि कम से कम 25% कर करके यहाँ पे आप पैसा लगाओ, जिससे मान लो यदि थोड़ा डाउन जाता है, यदि 200 पॉइंट गिरता है तो फिर से यहाँ पे आप जो पैसा लगाओ जिससे आपका प्राइस थोड़ा और आपका सही होगा। फिर थोड़ा डाउन जाएगा, फिर उस समय आप पैसा इन्वेस्ट करो जिससे आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो हो जाएगा जो लॉन्ग टर्म में आप ही का बेनिफिट ही होगा। तो आप ऐसे यहाँ पे चल सकते हो। बाकी यदि इस कंपनी का सेल्स चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स जो है ना वो यहाँ पे आपका फ्लैट नहीं चल रहा है, ठीक है, ना फ्लैट चल रहा है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन है, नहीं, थोड़ा यहाँ पे आपका कम ज़्यादा आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मैंने शुरू से बताया है क्या है कि कंपनी का सेल्स आपको लगातार बढ़ना चाहिए। लेकिन देखो इसका यहाँ पे ये जो सेक्टर ही एक आपका इस टाइप का सेक्टर है, जैसे कि मान लो अभी यहाँ पे ऑर्डर आया तो फिर यहाँ पे गेन हो जाएगा, मान लो, ठीक है। ऐसे जब यहाँ पे कंपनी यहाँ पे आपको बना के देगी, अब फिर ऐसे मान लो यदि इसका आपको ऑर्डर नहीं आता तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सेल्स आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा देखने को मिलता है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस से आपको सोचना है। यदि आप और सब चेक करोगे जैसे इस कंपनी का ROC तो यहाँ पे लगभग देखने को मिलता है 30%।
अब ये आरओसी क्या होता है? देखो यहाँ पे आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी अपने ऊपर जब 100 रुपया लगा रही है तो वही 100 रुपया कंपनी का बन जाता है 1 साल बाद 130 रुपया, यानी कि लगभग एक अच्छा खासा परसेंटेज है। देखो कम से कम 12% होना चाहिए आरओसी और आरओई, और यहाँ पे दोनों चेक करोगे तो दोनों ही लगभग आपका 2x टाइम से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करो, उसके बाद चेक करो कि क्या उसका फ्यूचर का विजन है या फिर नहीं। और इसका फ्यूचर का विजन यहाँ पे साफ तौर से ही आपको देखने को मिलता है, और अभी फिलहाल कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे सही ही देखने को मिल रहा है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर फॉलो कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार आप जो रिसर्च कर लेना। तो चलो फिर अब हमसे बात करते हैं आईएक्स के बारे में। अब देखो आईएक्स एक साइडवेज ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो मैंने इस कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल बताया हुआ है, लेकिन इसमें भी हमसे थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो इस कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, सारा ही बेहतरीन देखने को मिलता है, यानी सारा ही बेस्ट फंडामेंटल है। हाँ, शर्तें दो चीज़ जो यहाँ पे थोड़ा आपको ख़राब देखने को मिलता है वो यहाँ पे क्या क्या है। पहला आपका यहाँ पे एफआईएस का जो होल्डिंग जो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, और दूसरा है आपका सेल्स। लेकिन एक न्यूज़ क्या है वो पहले डिस्कस करें, फिर उसके बारे में से बात करेंगे। और जो इस कंपनी का बेहतरीन जो फंडामेंटल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ को हमसे कवर करते हैं। यहाँ पे क्या न्यूज़ देखने को मिलता है आपका, आईएक्स जो है ठीक है, यहाँ पे कंडक्ट बाईबैक ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ RS 144.50, यानी कि लगभग कंपनी ने खुद का शेयर जो 2 लाख शेयर यहाँ पे कंपनी ने बाई किया है एट द प्राइस ऑफ 144 रुपया 50 पैसा। अब देखो यहाँ पे उतना ज़्यादा हलचल क्यों नहीं हो रहा है? आपने तो सुना होगा कि बाईबैक जो कंपनी देती है उसमें यहाँ पे गेन होता है, उसमें तेज़ी आती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आईएक्स में क्यों नहीं हो रहा है? आईएक्स एक आपका साइड वेज चलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि 130 से लेकर 150 के रेंज में ये स्टॉक बार बार अप्स एंड डाउन दिखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसकी वजह जानते हो क्या है? बाईबैक दो तरह का होता है। पहला आपका होता है ओपन, दूसरा आपका होता है टेंडर। अब ये जो कंपनी बाईबैक कर रही है ना वो ओपन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंपनी का शो रहा है और कंपनी जब मन तब यहाँ पे स्टॉक को बाई कर रही है, यानी कि जब इन्हें आपको सेलर आपको मिल जा रहा है वो यहाँ पे कंपनी बाई कर ले रही है। लेकिन टेंडर में ऐसा नहीं होता। यदि टेंडर में मान लो कंपनी ने फिक्स कर दिया प्राइस की हाँ यहाँ पे 200 के हमसे प्राइस में बाई करेंगे, तो जब तक 200 नहीं है तब तक कंपनी बाई नहीं करेगी। और जब आएगा, अब मान लो कि उस दिन आपको जो सेलर यहाँ पे यानी कि कंपनी को जो सेलर यहाँ पे नहीं मिलता है, तो फिर क्या करेगी कंपनी? तो फिर कंपनी आपके पोर्टफोलियो से ठीक है 1% 2% जो भी उनका नीड है वो यहाँ पे ले लेगी और उनका पैसा आपको वापस कर देगी। तो ऐसे होता है आपका ओपन और टेंडर, और इसके बारे में शायद आपको समझ में आ गया होगा। और जिसे नहीं समझ में आया होगा, यदि आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, बस आपका सब्सक्राइब और इस वीडियो में लाइक चाहिए। तो चलो अब हमसे ये जानेंगे कि जो मैंने बताया कि इस कंपनी का फंडामेंटल कौन कौन सा बेहतरीन है और जो दो चीज़ कौन सा खराबी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि कंपनी का आपका जो आरओसी है वो देखने को मिलता है 62% का, और आरओई जो है वो यहाँ पे 47.6% का है। अब ये आरओसी क्या होता है? देखो आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो जो एक चीज़ बता दूं मैं, जिसे भी मालूम है इसके बारे में ना आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, क्योंकि तो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने बताया हुआ है। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि आरओसी का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो उसका वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है? तो यहाँ पे बनता है आपका 62%, यानी कि 100 रुपया बदलकर कंपनी का हो जाता है कितना? 162 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो कम से कम 12% होना चाहिए, और यदि उसके वाइज से चेक करोगे तो लगभग 5 गुना यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे यदि आप चेक करोगे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई, तो वो भी यहाँ पे 47.6% है, यानी कि लगभग 4x टाइम्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का फंडामेंटल कितना अच्छा है। अभी देखो इसका देखोगे प्रोस, तो प्रोस यहाँ पे ढेर सारा है। अब कौन से देखोगे तो यहाँ पे दो चीज़ ही यहाँ पे खराबी है। पहला क्या आपका इसका बुक वैल्यू, और दूसरा क्या है यहाँ पे डेप्टर जो डे है ठीक है वो यहाँ पे जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको बुक वैल्यू क्या होता है? देखो बुक वैल्यू का मतलब ये है कि यदि मान लो कंपनी डूब रही है या बर्बाद हो रही है तो यहाँ पे एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया दे सकता है? तो यहाँ पे कितना रुपया मिलेगा आपको? मात्र 8.5 रुपये, यानी कि प्राइस आपका कुछ भी हुई देख सकते हो यहाँ पे प्राइस कुछ भी हो ठीक है। यदि आपने बाई किया हुआ 150 में तो 300 में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा 8.5 रुपया ही। अब देखो इस कंपनी का सेल्स है वो यहाँ पे थोड़ा कम आते हुए दिखाई दे और उसकी वजह से यहाँ पे एक थोड़ा प्रेशर है। और साथ साथ देखोगे इस कंपनी का यहाँ पे आपका जो मैंने बताया कि जो सबसे खास क्या है ना वो है इसका कैश फ्लो, यानी कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा रिटर्न आ रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है।
और अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इस कंपनी में होल्ड करके चलना है। अब जानते हो कि आपका एक सरकार, यहाँ पे सरकार का बयान भी आपको आते हुए दिखाई दिया। वो यहाँ पे क्या बयान था कि 3 महीने बाद, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या एक आपका जो सिंपल आपका एक डायरेक्शन आपको आते हुए दिखाई दिया है कि जो भी कोल बेस्ड, ठीक है, जो भी पावर प्लांट है वो अपने हाई परफॉर्मेंस में यहाँ पे काम करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने बाद इसका डिमांड बढ़ सकता है और इसके कारण थोड़ा स्टॉक में यहाँ पे तेजी आया था। लेकिन बस ये एक शॉर्ट टर्म का ही गेन होता है क्योंकि तो एक न्यूज़ था और इसके कारण ऐसा होता है। लेकिन यदि आपको एक लॉन्ग टर्म देखना है तो आपको फंडामेंटल देखना ही होगा और मैंने लगभग फंडामेंटल आपको इस वीडियो में सारा कुछ ही बता दिया है, जो सही है जो खराब है। अब देखो मैंने जो खराब क्या बताया था, मैंने यहाँ पे FIS का जब चेक करोगे तो यहाँ पे लगातार कम आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे होल्ड करना है और यहाँ ब्रोकर भी आपको होल्ड ही रेटिंग आपको दे रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे ब्रोकर के बात पे विश्वास करते हो वो भी यहाँ पे समझे कि अभी होल्ड करना, यानी कि अभी ना बाई करो ना सेल करो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री लेना है। देखो फ्रेश एंट्री तब ले सकते हो जब आपका 150 का लेवल क्रॉस करे और सस्टेन करे, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में सोच सकते हो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।